नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ वॉच में आपका खैर मकदम है। सुबह से जयपुर के अंदर वज़ीर आला अशोक गहलोत की खमगाह के पास ज़बरदस्त सरगर्मियाँ देखी जा रही हैं। क्या अशोक गहलोत की हुकूमत पर जो खतरा मंडरा रहा है वो आज थम जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। जयपुर में वज़ीर आला की खमगाह के पास आज काफ़ी गहमा गहमी देखी जा रही है। CLP का इजलास तलब किया गया है सुबह 11:30 बजे। क्या इस इजलास में सचिन पायलट के जो हामी 30 अरकान असम्बली है वो शिरकत करेंगे? इस बात को लेकर बहुत ही तजस्सुस देखा जा रहा है कि आखिर कितने अरकान असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। इस पर हम तफसीली तौर पर नजर डालेंगे। जयपुर में क्या हो रहा है उस पर हमारी गहरी नजर है, आपको इससे आगाह करते रहेंगे। इसके साथ साथ मुल्क के अंदर कोविड-19 के जो केसेस हैं फिर एक बार जबरदस्त तादाद में बढ़े हैं। 28,000 से ज्यादा केसेस यानी कि नए आज सामने आए हैं। 500 अमवात हो गई हैं, तो केसेस की तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है। इधर रियासत तेलंगाना में कोविड-19 के केसेस में किसी कदर कमी हुई है, लेकिन राजभवन की दहलीज पे कोविड-19 पहुंच गया है। तकरीबन 48 लोगों के वहां पर नमूने मुस्बित पाए गए हैं। इस तरह की इतलात मिल रही हैं, जिसमें अफराद ख़ानदान भी इसमें शामिल हैं बाज़ मुलाजमीन के, लेकिन गवर्नर का नतीजा मनफी आया है। उसके साथ साथ आज तेलंगाना की हाई कोर्ट में सेक्रेटेरिएट की इमारत के इंहदाम की कार्रवाई को लेकर अहम समाअत होने वाली है। क्या हुकूमत को हरी झंडी मिलेगी, इस पर फैसला हो सकता है। दुनिया भर में कोविड-19 के केसेस में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। बिलखुसूस अमेरिका में तेजी के साथ एक बार फिर केसेस बढ़ रहे हैं। इतवार के दिन बड़ी तादाद में केसेस में इजाफा दर्ज किया गया है। मुमलिकत सऊदी अरब में भी अमवात बढ़ी हैं। इसके साथ साथ यूरोप में भी जिस तरह के केसेस आए हैं, लेकिन वहां पर केसेस में कमी देखी जा रही है। इन तमाम खबरों को हमने सुबह के इस बुलेटिन में शामिल किया है, इस पर तफसीली नजर डालेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं क्या है आज की हेडलाइंस। राजस्थान में गहलोत हुकूमत को बचाने कांग्रेस की आला क़ियादत मुतहरिक। 11:30 बजे जयपुर में CLP इजलास पर सबकी नजरें। सचिन पायलट को आज कांग्रेस से मुअत्तल किया जा सकता है। अमित शाह के घर पर पायलट दे सकते हैं दस्तक। अट्ठाईस 701 ने मुस्बित केसेस, 500 अमवात, जुमला हलाकतें 23,174 हो गईं। मुल्क में कोरोना वायरस का कहर जारी। वादिया कश्मीर में आज से फिर लॉकडाउन का आगाज। बढ़ते हुए कोरोना के केसेस पर काबू पाने के लिए इक़दाम। हैदराबाद में कोरोना केसेस में मामूली कमी। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की निदामी कार्रवाई पर आज रियासती हाईकोर्ट में होगी अहम समाअत। क्या मिलेगी हुकूमत को हरी झंडी? दुनिया भर में कोरोना से हलाकतें 5,71,575 हो गए। जुमला केसेस 1,30,00,000 से बढ़ गए। सुर्खियां आपने देखिए, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। राजस्थान में जबरदस्त सियासी सरगर्मियां जारी हैं। क्या वज़ीर आला अशोक गहलोत की हुकूमत खतरे में है? क्या वो इस बहरान से बाहर निकल पाएंगे? इस बात को लेकर काफ़ी क़यासाराइयों का बाजार गर्म है। जयपुर में वज़ीर आला की रिहाइशगाह पर सुबह 11:30 बजे CLP का इजलास तलब किया गया है। इस दौरान कांग्रेस की आला क़ियादत मुतहरिक हो गई है। रणदीप सुरजेवाला को वहां पर भेजा गया है। उसके अलावा KC वेणुगोपाल भी जयपुर पहुंच गए हैं। तो इस तरह से जयपुर के अंदर जबरदस्त सियासी सरगर्मियां देखी जा रही हैं। और जो इत्तलात मिल रही हैं, जिस तरह से सचिन पायलट की तरफ से 30 अरकान असम्बली साथ होने का दावा किया गया था, उस बात को लेकर कांग्रेस के क़ैमों की तरफ से, जो कि गहलोत के वफादार हैं, उनका यह कहना है कि हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। सिर्फ BJP की तरफ से हुकूमत को पलटने की कोशिश की जा रही है और सचिन पायलट को इसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये भी खबरें मिल रही हैं कि जिस तरह से आज जो खबरें आई हैं कि सचिन पायलट जो कि दिल्ली में थे, गांव कर सचिन पायलट दावा कर रहे थे कि उनके पास 30 अरकान असम्बली है, और यह बात बिल्कुल गलत है।
कि हमारे पास पूरी अक्सरियत मौजूद है और हुकूमत अपनी मियाद को पूरा करेगी। बताया जा रहा है कि जिस तरह से 200 रुकनी असम्बली थी, कांग्रेस के पास 109 अरकान असम्बली थे। और यह भी बताया जा रहा है कि आज जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि बाज अरकान असम्बली अभी भी सचिन पायलट के साथ है, लेकिन जो दावा सचिन पायलट की तरफ से किया गया है कि तकरीबन 30 अरकान असम्बली उनके साथ है, तो इस बात को लेकर कांग्रेस के खैमे में हलचल है। हालांकि आज विप जारी कर दिया गया है, 11:30 बजे इजलास हो रहा है जयपुर में वजीर आला की खैमगाह पर सीएलपी का। पूरों को विप जारी कर दिया गया है और रियासती सदर अविनाश पांडे की तरफ से यह सख्त ताकीद की गई है कि जो भी इस विप की खिलाफ वर्जी करेंगे उनके खिलाफ डिसिप्लिन शिकनी के तहत कार्रवाई की जाएगी। और राजस्थान असेंबली का एक जायजा लेते हैं। बीजेपी के पास 73 अरकान असेंबली हैं और उसके अलावा 3 ऐसी पार्टियों के अरकान हैं, यानी कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो उसकी हामी है, हिमायती है, उसके 3 हैं, 76 हो जाते हैं यहां पर। अगर जिस तरह से सचिन पायलट का दावा है कि उनके पास 30 अरकान असेंबली की हिमायत है, तो वो अगर सही भी उनके साथ होती है तो यहां पर अक़लियत में आ जाती है अशोक गहलोत की हुकूमत और यहां पर बीजेपी के लिए रास्ता साफ हो जाएगा, यानी कि सचिन पायलट की हिमायत करने के लिए। लेकिन सवाल ये होता है कि 73 अरकान असेंबली रखने वाली बीजेपी क्या सचिन पायलट को वजीर आला बनाएगी? ये बात सबसे बड़ा है। हालांकि इस वक्त सचिन पायलट राजस्थान के नायब वजीर आला हैं और कांग्रेस के चीफ भी हैं, स्टेट चीफ। लेकिन यह कहा जा रहा है कि आज सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी से मुअत्तल किया जा सकता है, स्टेट चीफ कांग्रेस के ओहदे से भी उन्हें हटाया जा सकता है। इस तरह की बहुत सारी खबरें यहां से मिल रही हैं। लेकिन अब देखना है कि कांग्रेस के पास पहले वहां पर 107 नशिस्तें थी 200 रुकनी असेंबली के अंदर, बाद में 10 आज़ाद अरकान असेंबली उसके साथ हुए, उनमें से 5 अरकान असेंबली जिनका दूसरी जमातों से ताल्लुक था, जिनमें राष्ट्रीय लोकदल है, बीएसपी है और भारतीय ट्राइबल पार्टी है। तो इस तरह से अशोक गहलोत की वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला के दामाद हैं। अब देखना है कि ये पूरी जो सियासत हो रही है कौमी सतह पर इसका क्या असर होता है। हालांकि फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला कांग्रेस के करीबी रहे हैं, लेकिन वो खानदान पर भी हमेशा शुबहात का इजहार किया जाता रहा है। अब देखना है कि क्या अशोक गहलोत अपनी हुकूमत को बचा पाते हैं, किस तरह का वहां पर पूरी तरह से सरगर्मियां हो रही हैं। वैसे कांग्रेस कायदीन का ये कहना है कि बीजेपी को खुश नहीं होना चाहिए, वो तख्ता उलटने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसके अंदर वो पूरी तरह से नाकाम होगी। पूरी कांग्रेस पार्टी मजबूत मुस्तहकम है और हम हुकूमत को बचा लेंगे। सीके वेणुगोपाल जो कि कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी है, वो भी पहुंच गए हैं जयपुर को। रणदीप सुरजेवाला जयपुर पहुंच गए हैं। अब देखना है कि यहां पर आज दिन भर की क्या सरगर्मियां होती हैं। आप सुन लीजिए कि अविनाश पांडे और रणदीप सुरजेवाला ने क्या कहा था। हम भी इन हालात पर नजर रखेंगे और जैसे ही जयपुर से जो जो खबरें मिल रही हैं, अशोक गहलोत की हुकूमत को बचाने के लिए उनकी क्या कोशिशें हैं, सचिन पायलट क्या कर रहे हैं, इन तमाम बातों से हम अपने नाज़रीन को जरूर वाकिफ करवाते रहेंगे। और हालात जो सियासत हो रही है इस वक्त वहां पर राजस्थान में हुकूमत को गिराने के लिए समझे या फिर वहां पर नाराजगी जो बड़ी है अशोक गहलोत के खिलाफ सचिन पायलट की, उसको लेकर जो बगावत हुई है, ये कहां तक कामयाब होते हैं। 30 अरकान असेंबली का दावा है, हम इस पर नजर रखेंगे। आप भी सुन लीजिए रणदीप सुरजेवाला क्या कहते हैं और अविनाश पांडे क्या कहते हैं, उसके बाद हम आगे की खबरों की तरफ बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी या उसके किसी साथी को बगैर कारण खुश होने की आवश्यकता नहीं। कांग्रेस पार्टी इकट्ठी है, इकट्ठी रहेगी और कांग्रेस पार्टी की सरकार इसी प्रकार से राजस्थान की जनता की सेवा में अपना कार्यकाल पूरा करेगी। धन्यवाद। कल सुबह 10:30-11 बजे सीएलपी की बैठक बुलाई गई है, जिसके लिए सभी कांग्रेस के सम्मान्य विधायकों को व्हिप जारी किया गया है और उस व्हिप में विशेष आग्रह किया गया है कि इस मीटिंग में उनका सहभागी होना, उनका उपस्थित रहना अनिवार्य है। जो कोई विधायक इस बैठक में उपस्थित नहीं होता है, किसी निजी विशेष कारणों का उल्लेख किए बिना, उन विधायकों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही, सख्त कार्यवाही की जाएगी। ये विशेष उल्लेख मैं यहां करना चाहता हूं।
राजस्थान के दारुलहुकूमत जयपुर में वज़ीर आला अशोक गहलोत की खामगाह के पास काफ़ी सरगर्मियां हैं। वहां पर अरकान असम्बली पहुंचने लगे हैं और एक अरकान यानी कि रुकन असम्बली महेंद्र चौधरी की तरफ से कहा गया है कि हुकूमत पर कोई ख़तरा नहीं है। और जिस तवक्के के साथ ये कहा जा रहा था कि सचिन पायलट के पास 30 अरकान असम्बली है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आज जो इजलास होने वाला है उसमें 125 अरकान असम्बली तक शिरकत कर सकते हैं, ये कहना था कांग्रेस के रुकन असम्बली महेंद्र चौधरी का। आंकड़ा देखिए, राज्यसभा के चुनाव के अंदर भी हमारा आंकड़ा 125 का आंकड़ा था और उसमें से कोई 1-2 कम हो जाए तो अलग बात है, बाकी पूरा आंकड़ा वापस होएगा और बढ़ेगा। कल 109 बढ़ेगा, कल 109 बोला अविनाश पांडे जी ने, लेकिन आज आंकड़ा जो है वो और बढ़ेगा और लगभग जो है कांग्रेस के सारे माननीय विधायक आ जाएंगे। पूरी तरीके से देखिए, ये अशोक गहलोत जी की सरकार है, मैंने बार बार कहा ये अशोक गहलोत जी की सरकार है और यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई संकट या किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मजबूती के साथ के अंदर एक मैसेज जाएगा पूरे देश के अंदर कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की अशोक गहलोत जी की सरकार मजबूत है। दूसरी तरफ वज़ीर आला अशोक गहलोत की खामगाह के पास ज़बरदस्त सरगर्मियां देखी जा रही हैं, जहां पर अरकान असम्बली पहुंच रहे हैं। मीडिया के नुमाइंदों की भी बड़ी तादाद गहलोत की खामगाह के पास है। 11:30 बजे CLP का वहां पर इजलास होने वाला है। हमारी नज़र रहेगी CLP इजलास पर अशोक गहलोत की खामगाह पर क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या सरगर्मियां चल रही हैं। जो राजस्थान का जो सियासी बहरान इस वक्त आया है उसको लेकर अमित शाह की खामगाह, ज्योतिरादित्य सिंधिया की खामगाह, JP नड्डा की खामगाह, ये वो 3 मुकामात हैं जहां पर इस तरह से काफ़ी सरगर्मियां देखी जा रही हैं। अब देखना है कि 11:30 बजे के बाद क्या खबरें मिलती हैं और कितने लोग वहां पर इजलास में शरीक होते हैं। बराबर हम अपने नाज़रीन को इस बारे में इत्तला देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल गहलोत की खामगाह पर गैर मामूली सरगर्मियां देखी जा रही हैं। बीजेपी के साबिक़ कौमी सदर वज़ीर दाखिला अमित शाह की खामगाह के पास भी काफ़ी सिक्योरिटी देखी गई है और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि सचिन पायलट JP नड्डा से मुलाकात के बाद अमित शाह के दरवाजे पर भी दस्तक दे सकते हैं। लेकिन अभी इस बारे में कोई इत्तलात नहीं मिल रही हैं, लेकिन ये खबरें ज़रूर आ रही हैं कि सचिन पायलट जो कि नाराज़ हैं कांग्रेस की क़यादत से, वज़ीर आला अशोक गहलोत से राजस्थान के, वो JP नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं। इस बात पर भी नज़र रहेगी कि अमित शाह की खामगाह पर भी हमारी नज़र रहेगी कि जब ऐसी कोई खबर मिलती है कि वहाँ पर कौन, शायद सचिन पायलट वहाँ पर पहुँचेंगे, इस बारे में ज़रूर हम आपको आगाह करेंगे। चन्माखल मध्य प्रदेश में कमलनाथ की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया था, यानी कि कमलनाथ की हुकूमत भी अक़लियत में इसी तरह आ गई थी और वहाँ पर बीजेपी फिर से इक़्तिदार पर आ गई थी। और इसमें सबसे बड़ा रोल नजर आ रहा था ज्योतिरादित्य सिंधिया का, जो कि कांग्रेस में थे, बाद में बीजेपी में शामिल हुए। राज्यसभा की नशिस्त भी उन्हें तोहफे में दे दी गई और उनके लोगों को काबीना में भी शामिल कर लिया गया। ये सिंधिया की खामगाह है और इस पर भी नजर रहेगी। हालांकि सिंधिया की और सचिन पायलट की बातचीत और मुलाकातों का भी काफ़ी जिक्र हो रहा है, क़यासाराइयाँ हो रही हैं। इस बात को लेकर आज सिंधिया की खामगाह पर भी सचिन पायलट आ सकते हैं, ऐसी इत्तलात मिल रही हैं। तो ज़रूर इस बारे में भी हम आपको आगाह ज़रूर करेंगे और जब कोई ऐसी खबर आती है तो हम ज़रूर आपको इस बारे में वाकिफ कराएंगे। ये तो थी राजस्थान के बहरान की खबरें। बढ़ते हैं कोरोना वायरस की तरफ। कोरोना वायरस का कहर मुल्क में जारी है। 28,700 केसेस हुए हैं मुल्क में 24 घंटों के दौरान। कोविड-19 के केसेस मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बाज़ रियासतों में लॉकडाउन फिर से लगाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में, यानी कि कश्मीर में लॉकडाउन लग चुका है। पूना के अंदर कल से लॉकडाउन होने वाला है। बाज़ रियासतों में 3 दिन का जो लॉकडाउन था वो आज सुबह ख़त्म हुआ है और कर्नाटक के अंदर भी लॉकडाउन लगाए जाने की 14 तारीख से खबरें मिल रही हैं। तो इस तरह से जिस तरह की खबरें मिल रही हैं मुसलसल, इन तनाजुर में, यानी कि लॉकडाउन की खबरों की तनाजुर में, हिंदुस्तान के अंदर 24 घंटों में आज सुबह 9 बजे के बाद जो आदाद शुमार जारी हुए हैं, 28,701 पॉजिटिव यानी कि मुस्बित केसेस दर्ज हुए हैं। 500 अमवात हुई हैं। जुमला पॉजिटिव केसेस की तादाद 8,78,254 बताई गई है। एक्टिव केसेस की तादाद 3,01,609 हो गई है। सेहतियाब मरीजों की तादाद 5,53,471 बताए जा रहे हैं और अब तक मुल्क में हलाकतों की तादाद अब 23,174 तक पहुंच गई है। तो इस तरह से तेज़ी के साथ जहां पर केसेस बढ़े हैं, अमवात में भी इजाफा हो रहा है। इस दौरान ICMR की तरफ से बताया गया कि अब तक 1,38,00,000
18,06,256 नमूनों के मुआयने किए गए हैं। उधर महाराष्ट्र के अंदर भी 1088 नए केसेस की खबरें मिल रही हैं और पूना के अंदर केसेस की तादाद में गैर मामूली इजाफा बताया जा रहा है। दूसरी तरफ पटना के एम्स यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की तरफ से इंसानों पर कोरोना वायरस की वैक्सीन की ट्रायल का यानी कि आज से शुरू हो रहा है। इसके लिए 18 वॉलंटियर्स का इंतखाब किया गया है। यूं तो इसके लिए बताया गया है कि दर्जनों लोग वहां पर रुजू हुए थे, लेकिन इसमें से 18 अफराद का सिलेक्शन किया गया है कि इंतखाब किया गया है और आज से उन पर टेस्ट शुरू होगा यानी कि ट्रायल शुरू होगा, तजुर्बा शुरू होगा और बताया जा रहा है कि इस सिलसिले में पूरे इंतजामात कर लिए गए हैं। कश्मीर के श्रीनगर में आज से फिर लॉकडाउन लगा दिया गया है। वादी में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के केसेस में गैर मामूली इजाफा हुआ था और इजाफे को देखते हुए पूरी वादी में फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। जगह जगह रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। आवाम की आमद-रफ्त पर भी पाबंदी लगाई गई है। चेक पॉइंट कायम कर दिए गए हैं और आवाम से घरों में रहने की ताकीद की जा रही है। आवाम की तरफ से भी रद्द-ए-अमल सामने आया है। उनका ये कहना है कि इससे पहले जो लॉकडाउन लगा था उसके नतीजे अच्छे नहीं थे, क्योंकि अब केसेस बढ़ते जा रहे हैं तो इस दौरान जरूरी है कि लॉकडाउन पर सख्ती से अमल हो और आवाम घरों में ही महदूद रहें। देखिए, जो लॉकडाउन पहले ख़त्म हुआ था तो उससे हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि अभी बहुत डेथें भी हुई है, केसेस भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो हमें चाहिए कि अभी लॉकडाउन के अंदर ही रहे, क्योंकि अभी बीमारी गायब नहीं गई, ख़त्म नहीं हो गई। तो अभी ये बीमारी लाहक चल रही है। अब लोगों से यही अपील है कि वो अपने अपने घरों में बैठे, एहतियात करें, इधर उधर ज़्यादा ना घूमें, काम से ही घर से निकले, वरना घर में ही बैठे। जी, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि बहुत डेथें हुई है। हमारा कल एसएमसी का एक बेचारा सैनिटरी सुपरवाइज़र था, उसकी भी कोविड-19 के हिसाब से डेथ हो गई है कल। तो इसलिए हम लोगों से अपील करते हैं कि अब ये बीमारी लाहक नहीं हो गई है, मेहरबानी करके अपने घरों में ही रहे, अपने अपने घरों में ही स्टे करें, क्योंकि इस बीमारी का यही इलाज है, यही एक इलाज है कि दूर दूर रहे। केयरलेस भी हो गए थे लोग, परेशान भी हो गए। जब सुनते हैं एक दिन में 10 केस, दूसरे दिन में 20 केस, इसलिए लोगों को भी बहुत ही केयरनेस हो गया, परेशानी हो गई लोगों को। तो कल ये फैसला लिया गया कि 31 जुलाई तक ये लॉकडाउन जो है कंटिन्यू जारी रहेगा। उधर महाराष्ट्र के पूना में कल से लॉकडाउन लगाया जा रहा है। उससे पहले आज बाजारों में काफ़ी गहमा गहमी देखी गई है। सब्जी मार्केट में भी पूना की काफ़ी हुजूम देखा गया है। ताजुब की बात यह नजर आई कि जहां पर लोग आ तो रहे थे, लेकिन वहां पर समाजी फासले का बाज़ मकामात पर फुक़दान देखा गया है। पूना में बताया गया कि 10 दिनों का लॉकडाउन कल से लगाया जा रहा है। इस दौरान वहाँ की जो सब्जी मार्केट थी वहाँ पर हुजूम देखा गया है। आवाम का ये कहना था कि केसेस बढ़ते जा रहे हैं, मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। मुल्क की कई रियासतें ऐसी हैं जहां पर कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस की वजह से फिर से लॉकडाउन लगाया जा रहा है और इसकी मुद्दत 10 से 15 दिन करी जा रही है, जैसा कि श्रीनगर में लगाया गया। कर्नाटक में भी कल से बताया जा रहा है कि लॉकडाउन लगेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर 3 दिन का लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लॉकडाउन तो लग रहा है, लेकिन यहाँ पर समाजी फासले का फुक़दान नज़र आ रहा है। यहाँ पर आवाम को इस बारे में तवज्जो देने की ज़रूरत है कि जब आप बाज़ारों में जाते हैं तो वहाँ पर समाजी फासले को तरजीह दें और उस बारे में ध्यान रखें कि आप ऐसी जगह ना खड़े हों जहाँ पर कोई फासला ना हो, और इस तरह से ये गलती या लापरवाही आपके लिए ख़तरे का बायस बन सकती है। विचार करतो अर्चना सुरेश गायकवाड। उद्यापासून लॉकडाऊन लागते, किती आणि कसे प्रकारे तुम्ही सामान घ्यायला आला? खूप जास्त घेतलंय? नाही, मी कमीच घेतलं, कारण मला हे माहिती सुद्धा काही उपयोग झालेला नाही। उधर कर्नाटक के वजीर सीटी रवि ने ट्वीट करते हुए तस्दीक की है कि उनका कोविड-19 का टेस्ट मुस्बित आया है। ताहम उनका ये कहना था कि उनकी अहलिया मनफी आई हैं। इस सिलसिले में ट्वीट करते हुए उनका ये कहना था कि उन्हें अपनी अहलिया पल्लवी
और दूसरे अरकान जो भी थे उनके दफ्तर के, उनके साथ टेस्ट कराया था कोविड-19 का, और उनकी अहलिया पल्लवी और दूसरे स्टाफ के जो अरकान थे उनका मुआयना मनफी आया है, जबकि उनका ये कहना था कि उनका जो नमूना था वो मुस्बित आया है, लेकिन वो इस वक्त यानी कि सेहतमंद हैं और अपना इलाज करा रहे हैं। और उन्होंने आवाम से भी की है कि इस हालात के अंदर पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आप टेस्ट करवाएं। हर कोई यहाँ पर टेस्ट करवाने पर जोर दे रहा है। अब बात करते हैं रियासत तेलंगाना में। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जिस तरह के केसेस आए हैं वो उसमें कमी देखी जा रही है। 1269 केसेस दर्ज हुए हैं। रात देर गए इस सिलसिले में बुलेटिन जारी किया गया। 1269 केसेस, 8 अमवात की तस्दीक की गई। इस तरह से अब रियासत तेलंगाना में हलाकतों की तादाद कोरोना वायरस से 356 हो गई है। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के हुदूद में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, लेकिन गुज़िश्ता 4 दिन पहले जिस तरह की खबरें आ रही थी 1400-1500, अब 800 पर आ गया है। यहाँ पर 800 केसेस दर्ज हुए हैं। एक्टिव केसेस की तादाद 11,883 बताई जा रही है। जो मरीज डिस्चार्ज हुए हैं उनकी तादाद 22,482 बताई गई है। गुज़िश्ता रोज 1,563 मरीजों को डिस्चार्ज दिया गया। तो इस तरह से यहाँ पर डिस्चार्ज जो मरीज हो रहे हैं उनकी तादाद में भी गैर मामूली इजाफा देखा जा रहा है। यहाँ पर हम आवाम से यही अपील करते हैं कि इन हालात में अज़्म हौसले के साथ इसका मुकाबला कीजिए। खौफजदा होने की वजह से हो सकता है कि यह खतरा और भी गहरा हो जाए, लेकिन आप अज़्म हौसले और जुर्रतमंदी के साथ इन हालात का मुकाबला करते हैं तो आप सेहतयाब हो सकते हैं। डरने की वजह से सेहत पर और भी असर पड़ सकता है। तो इस तरह से तेज़ी के साथ यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि केसेस में कुछ कमी भी नज़र आ रही है, उतार चढ़ाव हो रहा है, लेकिन फिर भी आवाम को यहाँ पर एहतियात बरतने की ज़रूरत है। हैदराबाद के अंदर कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर फिर से कंटेनमेंट जोन लगा दिए गए हैं और आवाम को ताकीद की जा रही है कि वो घरों पर रहें। जो खबरें मिली हैं, जो रात में जो बुलेटिन जारी हुआ है उसमें अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के 800 केसेस बताए गए हैं। रंगारेड्डी में 132, मेडचल में 94, संगारेड्डी में 36, खम्मम में 1, वरंगल अर्बन में 12, वरंगल रूरल के 2 केसेस, निर्मल में 4 केसेस, करीमनगर में 23, जगतियाल में 4, यदाद्री में 7, महबूबाबाद में 8, पेद्दापल्ली में 9, मेदक में 14, महबूबनगर में 17, मंचिरियाल में 3, भद्राद्री कोत्तागुड़म के 3, नलगुंडे के 15, राजन्ना सिरसिल्ला के 3, आदिलाबाद के 4, विकाराबाद के 6, नागर कर्नूल के 23, जंगांव के 6, निजामाबाद के 11, वनपर्ती के 15, सिद्दीपेट के 3, सूर्यापेट के 7 और गढ़वाल के 7 केसेस दर्ज हुए। इस तरह से 1269 केसेस दर्ज हुए हैं। रियासत तेलंगाना का राजभवन भी कोविड-19 से महफूज नहीं रहा है। बताया गया है कि वहां के 48 जो स्टाफ के अरकान थे उनके नमूने मुस्बित आए हैं, जिनमें से कई ऐसे अरकान थे उनके अफराद खानदान भी शामिल बताए गए हैं जो वहां पर अमला काम करता है। गवर्नर तमिलासाई सुंदरराजन का भी टेस्ट हुआ, उनका नमूना और उनके अफराद खानदान के नमूना मनफी आया है। और इस तरह से जब से राजभवन में आया है पूरी तरह से वहां पर चेकिंग की जा रही है, टेस्टिंग हो रही है। बड़े पैमाने पर तमाम स्टाफ के वहां पर बताया गया है कि टेस्टिंग हो रही है। और जो अमले के अंदर बताया गया है कि पॉजिटिव आया है उनमें 28 सिक्योरिटी के मुलाजमीन हैं और 10 ऐसे मुख्तलिफ महकमेजात जो गवर्नर के दफ्तर में काम करते हैं उनसे ताल्लुक़ रखने वाले हैं और उनके अफराद ख़ानदान भी इससे मुतासिर हुए हैं। तो इस तरह से बताया गया है कि तकरीबन 48 अफराद राजभवन में जिसका अमला था वहां पर उनका कोरोना का टेस्ट वहां पर बताया गया है कि मुस्बित आया है। सेक्रेटेरिएट की निदामी कार्रवाई को लेकर क्या आज हुकूमत को हरी झंडी मिलेगी? इसकी समाअत आज हाई कोर्ट में होने वाली है। जिस तरह से वहां पर पाबंदी लगा दी गई थी, हाई कोर्ट के अंदर जो खबरें मिल रही थी कि हाई कोर्ट की तरफ से पीर तक रोक लगाई गई थी किसी भी तरह की निदामी कार्रवाई को लेकर। अब कहा जा रहा है कि आज यानी कि सिलसिले में समाअत होगी तो क्या हुकूमत को हरी झंडी मिल जाएगी कि वो निदामी कार्रवाई को पूरी तरह से अंजाम दे सकती हैं। एक समाजी जहदकार की तरफ से इस सिलसिले में यहाँ पर यह कहकर
शिकायत की गई थी अदालत से कि यहाँ पर माहौलियाती जो कवायद थे उसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है, मंजूरियां हासिल नहीं की गई हैं सेक्रेटेरिएट के इंहदाम को लेकर। वैसे भी सेक्रेटेरिएट की इंहदामी कार्रवाई के दौरान 2 मसाजिद और एक मंदिर के इंहदाम को लेकर काफ़ी मसला गर्म है। इस बात को लेकर मजहबी रहनुमाओं की तरफ से शदीद बरहमी का इजहार किया गया है, लेकिन वज़ीर आला KCR ने बाद में कहा था कि उसी मुकाम पर, यानी कि उसी मुकाम का जिक्र नहीं किया उन्होंने, लेकिन इतना ज़रूर कहा कि सेक्रेटेरिएट के हाथे में मस्जिद और मंदिर तामीर किए जाएंगे और इसका खर्च हुकूमत बर्दाश्त करेगी। अब देखना है कि आज हाईकोर्ट की तरफ से इस सिलसिले में क्या फैसला सामने आता है, क्या हुकूमत को राहत मिलती है या फिर जो हुक्म इल्तिवात जारी हुआ है उस पर ही अदालत बरकरार रहती है। कश्मीर के अनंतनाग से इनकाउंटर की खबर मिली है। तफसीलात के मुताबिक ये खबरें आ रही हैं कि नामालूम इन अक्सरियत पसंद वहां पर हलाक हुआ है। पूरे इलाके को घेर लिया गया है और वहां पर तलाशी मुहिम शिद्दत से जारी है। कश्मीर के अंदर जिस तरह से इनकाउंटर हुआ है उस बात को लेकर अभी मजीद खबरें वहां से मिलनी बाकी हैं। ये इब्तदाई खबरें मिल रही हैं और ये बताया गया कि अनंतनाग के अंदर वहां पर अक्सरियत पसंदों के छुपे रहने की इत्तला पर कार्रवाई की गई थी। श्रीगुफा वारा इलाके का नाम बताया गया है, वो कि इन्नर पहलगाम का इलाका बताया जाता है जो कि अनंतनाग के आसपास में है। तो इस तरह से वहाँ पर एक अस्करियत पसंद की हलाकत हुई है। अब इसके बारे में जितनी तफसीलात सामने आएंगी ज़रूर हम आपको उसके सामने रखेंगे। फिलहाल एक अस्करियत पसंद के उसकी शिनाख्त नहीं की गई है, हलाक होने की इत्तला दी गई है। आसाम के कई अजला में सैलाब की सूरत हाल हनूज संगीन बनी हुई है। कई मकामात से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। आसाम के कई अजला शदीद बारिश के बाद तूफान से मुतासर हुए हैं और NDRF की टीमों की तरफ से वहां से मकानात से लोगों को निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। बारापेटा के अलावा दूसरे जो अजला है वहां पर की भी यही कैफियत मालूम हो रही है। बताया गया है कि तकरीबन 490 के करीब देहात वहां पर ज़रियाब आ चुके हैं और लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। अब बढ़ते हैं बैनुल-अक़वामी खबरों की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के। कोरोना वायरस के केसेस की तादाद इतवार के दिन से लेकर इतवार की रात और फिर पीर की सुबह तक गैर मामूली तादाद में इजाफा देखा गया है। आलमी इदारे सेहत की तरफ से कहा गया है कि तकरीबन 2.5 लाख के करीब केसेस में इजाफा हुआ है 24 घंटों के दौरान। दुनिया में अमेरिका के अंदर तेजी के साथ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। जो ताज़ा खबरें मिली हैं इस वक्त 1,30,36,610 लोग मुतासिर हुए हैं। हलाकतों की तादाद 5,71,575 हो गई है। सेहतियाब मरीजों की तादाद 75,82,426 बताई गई है। ब्राज़ील में तेज़ी के साथ हलाकतें बढ़ी हैं, वहाँ पर अब तादाद तकरीबन 19 लाख के करीब पहुंच गई है मुतासरीन की, जबकि हलाकतें 72,151 हुई हैं। मैक्सिको में 35,006 हलाकतें हो गई हैं। ईरान में 12,829, पेरू में 11,870, रूस में 11,335, कनाडा में 8,783, चिली में 6,979, पाकिस्तान में 5,197 और चीन में अभी भी 4,634 का आंकड़ा ही बरकरार है। अमेरिका में हलाकतों की तादाद 1,37,000 से तजावुज़ कर गई है। अमेरिका में फ्लोरिडा और दूसरी रियासतों में तेज़ी के साथ केसेस बढ़े हैं। टेक्सास से भी खबरें मिल रही हैं कि वहां पर भी केसेस की तादाद में इजाफा हुआ है। अमेरिका में कोविड-19 के बताया गया है कि कई केसेस सामने आए हैं। इस दौरान ये बताया गया है कि एक दिन के अंदर 66,528 नए केसेस सामने आए हैं। जुमला केसेस की तादाद 34,13,995 पहुंच गई हैं। रियासत लुजियाना में केसेस इस कदर बढ़ गए हैं कि अब 4 दीवारी के अंदर भी आवाम से मास्क पहनने की अपील की जा रही है। गवर्नर जॉन बेल एडवर्ड ने बाजार को बंद करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। लुजियाना में फ्लोरिडा में वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड को खोल दिया गया है, अगरचे वहां कोविड-19 के केसेस में इजाफा देखा जा रहा था। क्राइस्टचर्च के पादरियों से कहा गया है कि वो आवाम में जाते हुए मास्क पहने। इस दौरान खबरें जो मिल रही हैं अमेरिका से वो इंतहाई चौंका देने वाली है। कई रियासतों में जहां पर काबू पाया गया था, यानी कि केसेस कम हो रहे थे, फिर से वहां पर बड़ी तादाद में केसेस सामने आए हैं। एक तरफ अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा में जिस कदर तेजी के साथ केसेस बढ़ते जा रहे हैं, वहां पर मास्क पहनना लाजमी भी किया गया है, लेकिन लोग वहां पर मास्क की खिलाफ वर्जी करते हुए देखे गए। लोग एहतजाज करते हुए सड़कों पर उतर आए, मास्क वो उतारे हुए थे और उनका कहना था कि हम मास्क नहीं पहनेंगे, हम इस कानून को यानी कि इस अमल पर हम अमल नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह के मास्क वहां पर लोग पहने हुए थे। मासूम बच्चे, छोटे बच्चे भी वहां पर देखे गए फ्लोरिडा के अंदर, और वो भी मास्क पहने हुए नजर नहीं आए। उनका यह कहना था कि गैर जरूरी तौर पर
हम पर इस तरह का मास्क पहनने को मुसल्लत किया जा रहा है। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में बताया गया है कि 15,300 लोग 24 घंटों के दौरान फौत हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर मास्क की खिलाफ वर्जी की जा रही है। दूसरी तरफ अब बढ़ते हैं यूरोप की तरफ। यूरोप के अंदर केसेस में कमी वाक़ई हुई है। बरतानिया में 44,819 अमवात हुई हैं, इटली में 34,954, फ्रांस में 30,004, स्पेन में 28,403, बेल्जियम में 9,782, जर्मनी में 9,134, नीदरलैंड में 6,137, स्वीडन में 5,526, तुर्की में 5,363 अमवात हुई हैं। सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब में 2,223 अमवात अब तक हो चुकी हैं। सऊदी अरब में तेजी के साथ वहां पर केसेस भी बढ़े हैं और अमवात की तादाद भी बढ़ती जा रही है। इतवार को 2,779 नए केसेस की इत्तला मिली है, जबकि मजीद 1,742 मरीज सेहतयाब हुए हैं और पहले से कोविड का शिकार मजीद 42 मरीज वफात पा गए। इस तरह से अब सऊदी अरब में जुमला केसेस की तादाद 2,32,252 हो गई है। इनमें 2,223 अफराद अब तक फौत हो चुके हैं और 1,67,138 मरीज सेहतयाब हुए हैं। इसके साथ साथ जो खबरें मिल रही हैं, दारुल हुकूमत रियाज में सबसे ज़्यादा 247 नए केसेस रिकॉर्ड हुए। इसके बाद जिद्दा में 191, हफूफ में 162, दम्माम में 157 केसेस की तशखीस हुई है। बाकी केसेस मुमलिकत के दूसरे शहरों और कस्बों से रिपोर्ट हुए हैं। इस दौरान सऊदी हुकूमत की तरफ से यह हुक्म जारी कर दिया गया है कि इजाज़त के बगैर जो लोग हज के सीज़न के अंदर मक्का मुकर्रमा या दूसरे मकामात मुक़द्दसा के हदूद में दाखिल होंगे, उन पर 10,000 रियाल का जुर्माना आयद किया जाएगा। जो खबरें मिल रही हैं इस तरह से सऊदी हुकूमत की तरफ से कि इस मौसम हज के दौरान में मक्का मुकर्रमा में मुकर्ररा इजाज़तनामे के बगैर दाखिल होने वाले अफराद पर 10,000 रियाल क्या फ़ीसद जुर्माना आयद किया जाएगा। वज़ारत दाखिला ने एक बयान में कहा कि इस जुर्माने का इतलाक़ 19 जुलाई 28 ज़िक़दा से होगा और ये ज़ाब्ता 2 अगस्त 12 ज़िलहज्जा तक नाफिजुल अमल रहेगा। अगर कोई शख्स मक्का मुकर्रमा में गैर मजाज दाखिले की पाबंदी की दोबारा खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब होगा तो उसे भी दुगना जुर्माना अदा करना पड़ेगा और यह रकम 20,000 रियाल हो जाएगी। सऊदी प्रेस एजेंसी की तरफ से जारी किए गए बयान के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने तमाम शहरियों और मकीनों पर जोर दिया है कि वे साल हज सीज़न के लिए जारी करदा हिदायत की पासदारी करें। उसने वाज़ेह किया कि सिक्योरिटी ऑफिसर मस्जिदुल हराम और दूसरे मुक़द्दस मकामात की जानिब जाने वाली शाहराहों पर फ़राइज़ अंजाम देंगे और मखसूस अरसे के दौरान में मुक़द्दस मकामात में दाखिले की किसी भी कोशिश की निगरानी की जाएगी। उधर मुत्तहिदा अरब इमारात में जुमला हलाकतों की तादाद 333 तक पहुंच गई है। केसेस भी सामने आए हैं गुज़िश्ता रोज़, लेकिन 2 अमवात की ही तस्दीक की गई है। मुत्तहिदा अरब इमारात से जो खबरें मिल रही हैं वहां पर अब तक के जो आदाद शुमार मौसूल हुए हैं, 401 नए केसेस सामने आए हैं। टोटल केसेस की तादाद 54,854 बताई गई है। सेहतियाब मरीजों की तादाद 45,140, नए सेहतियाब मरीज जो गुज़िश्ता रोज़ हुए हैं 492 और 2 अमवात की गुज़िश्ता रोज़ तस्दीक की गई 333 अब तक वहां पर अमवात हो चुकी हैं। कुवैत में 390, कतर में 147, ओमान में 257 और बहरीन में 160 अमवात की तस्दीक की गई है। अर्जेंटाइन में कोविड-19 केसेस की तादाद 1 लाख से तजावुज़ कर गई है, लेकिन लोग वहां पर सड़कों पर निकल कर भी एहतजाज कर रहे हैं। वहां पर यह बताया गया है कि जिस तरह से केसेस में इजाफा हुआ है उसके साथ साथ कई मुकामात पर लॉकडाउन का अमल भी जारी है, लेकिन बाज़ मुकामात पर एहतजाज भी हुआ है, जिसमें लोगों का ये कहना है कि वहां पर जिस तरह से लॉकडाउन लगाया गया है उनके रोजगार पर गैर मामूली असर पड़ा है। कैलिफोर्निया में अमरीकी बहरिया के एक जहाज में भयानक धमाके के बाद आग लग गई, जिसमें 17 मुलाजमीन वहां के जख्मी हो गए हैं। इस सिलसिले में जो खबरें मिल रही हैं, कैलिफोर्निया में अमरीकी बहरिया के जहाज में धमाके के बाद खौफनाक आग लग गई और इसके नतीजे में 17 सेलर्स और 4 शहरी जख्मी हो गए। मुकामी मीडिया के मुताबिक बहरिया का जहाज सैन डिएगो के बहरी अड्डे पर मरम्मत के लिए लंगरअंदाज था। इस पर 160 के करीब सेलर्स मौजूद थे। हुक्काम के मुताबिक जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। जो मामूली जख्मी हैं, धमाके की वजह अभी मालूम न हो पाई।
आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। राजस्थान में गहलोत हुकूमत को बचाने कांग्रेस की आला क़यादत मुतहरिक। 11:30 बजे सीएलपी इजलास पर होगी सबकी नजरें। सचिन पायलट को आज कांग्रेस से मुअत्तल किया जा सकता है। अमित शाह के घर पर पायलट दे सकते हैं दस्तक। $28,701 नए मुस्बित केसेस, 5 सोमवार। जुमला हलाकतें 23,174 हो गई। मुल्क में कोरोना वायरस का कहर जारी। कश्मीर में आज से फिर लॉकडाउन का आगाज। बढ़ते हुए कोरोना केसेस पर काबू पाने के लिए इक़दाम। हैदराबाद में कोरोना वायरस के केसेस में मामूली कमी। राजभवन के 30 से ज्यादा मुलाजमीन कोरोना से मुतासिर। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की निदामी कार्रवाई पर आज रियासती हाईकोर्ट में होगी अहम समाअत। हुकूमत को मिल सकती है हरी झंडी। दुनिया में कोरोना से हलाकतें 5,71,575 हो गए। जुमला केसेस 1,30,00,000 से तजावुज। इसी के साथ ही न्यूज़ फर्स्ट अख्ताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफिज।